तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन है छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के छठा चैप्टर बहादुर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको जान रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किए हुए हैं जिसमें 10th क्लास मैट्रिक के सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चैप्टर बाई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हम 500 मार्क्स में से कम 250 मार्क्स हम लोग सुनिश्चित कर लें। फिर उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे और उसको देखेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव का पोस्टमार्टम करें। मस्त आप लोग उसका एक नोट्स बनाइए, उसका रिविजन कीजिए। बार बार हम यही बात कहते रहते हैं और आपको यही करना भी है अगर आप चाहते हैं मार्क्स अच्छा लाना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस बहादुर चैप्टर को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहला बात कि ये बहादुर चैप्टर ये किसके द्वारा लिखा गया हुआ है। देखिए, ये अमरकांत जी के द्वारा लिखा हुआ है। इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी को नगरा बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह एक प्रकार का सामाजिक कहानी है। क्या है? एक प्रकार का कहानी है। जो एक नेपाल के लड़का जो है, जिसका नाम बहादुर, लगभग 12 से 13 वर्ष इसका उम्र है, इसके पिता का मृत्यु युद्ध में हो जाता है। तो उस समय ये बेचारा एक तरह से इसके पिता का साया इसके ऊपर से ख़त्म हो जाता है और ये अपने मम्मी के साथ रहता है। एक बार का बात है, वो भैंस चराने गया हुआ था और वो अपने भैंस को बहुत कस के मार दिया था। भैंस, ठीक है ना, उसको बहुत कस के मार दिया। वो भागी भागी जो भैंस थी उसके मम्मी के पास आई और वो उसकी मम्मी जब देखी कि इसको बहादुर ने मारा है बहुत करके, अब बहादुर को उसकी मम्मी ने पकड़ के बहुत कस के मार दिया और मारने के बाद वो बहादुर, छोटा बच्चा है, भाग जाता है घर से। उसके बाद जो है लेखक अमरकांत जी हैं, इनके साला, उसको साला यानी उनके पत्नी का भाई, ठीक है ना, इसको बुला कर के लाते हैं क्योंकि लेखक को एक नौकर की ज़रूरत होती है। बुला कर लाते हैं, इसको घर में रखते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतते रहता है, ये लोग लेखक, इनके पत्नी, इनके बेटे का जो स्वभाव है, ये पहले बहुत अच्छे से इनसे पेश आते थे बहादुर से, लेकिन धीरे धीरे इनका जो है व्यवहार बदलते जाता है और ये लोग उससे बहुत ज़्यादा एक तरह से कड़ा व्यवहार करने लग जाते हैं, ठीक है ना। एक तरह से नहीं होता है कि धीरे धीरे मनमुटाव हो जाना, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। एक बार का बात है कि लेखक के घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे और उस रिश्तेदारों ने लेखक मतलब जो बहादुर था उस पर एक आरोप लगा देते हैं 11 रुपये के चोरी का। लेकिन बहादुर चुराया हुआ नहीं रहता है, ईमानदार लड़का रहता है, दिल का बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए लास्ट में लेखक ने इसको दिल बहादुर कहा हुआ था, ठीक है ना। उस समय क्या होता है कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, बहुत भला बुरा कहा जाता है। उसके बाद ये बेचारा उब करके लेखक का घर छोड़ देता है। कहानी कुल मिलाकर के यही है, ठीक है ना। इस कहानी में हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे। लेखक के द्वारा, जो अमरकांत जी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसको डिप्टी कलेक्टरी, ठीक है ना, डिप्टी कलेक्टरी जो है, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। देखिए, इस कहानी में हम लोग एक एक करके जो क्वेश्चन से आपको कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। देखिए, ये क्या है, एक प्रकार का कहानी है, तो इसका लेखक कौन है? अमरकांत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। अभी जस्ट हम लोग बात किए, अमरकांत जी का जन्म जो हुआ था नगरा बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म जो था जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ नहीं यार, इसको कब होगा, तो जुलाई 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। इसमें अमरकांत जी के द्वारा लिखित कहानी कौन है? बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है। बहादुर जो कहानी है उस पात्र में बहादुर क्या है? ड्राइवर है, क्या है वो? नौकर है, वो घरेलू नौकर है। किसके घर पर? लेखक के घर पर, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। देखिए, बहादुर लेखक के घर से कोई भी सामान लेकर नहीं भागा हुआ था। जब उससे गलत व्यवहार किया जाने लग जाता है, लोग उसको कुछ समझते नहीं है, हमेशा गाली दे देते थे, मार देते थे, पीट देते थे, बेचारा सहते रहता था, लेकिन लास्ट में बेचारा भाग गया घर छोड़ करके, ठीक है ना। देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर का पूरा नाम है यहाँ पर दिल बहादुर। बाद में लेखक ने उसके बहादुर के पहले दिल लगा दिया, ठीक है ना, और ये दिल बहादुर रख दिया गया। दूसरा कह रहा है क्या, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। नेपाल का लड़का था। बहादुर का उम्र कितनी थी, तो 12 से 13 वर्ष, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। तो इस बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था, तो निर्मला ने। नेक्स्ट देखते हैं,
कर है क्या, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। देखिए बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, उसकी मम्मी ने उसको मार दी बहुत कस के, क्योंकि वो भैंस को मारा था, उसकी मम्मी भैंस से बहुत प्यार करती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि माँ की मार के कारण, किसके कारण भाग गया, माँ के मार के कारण। दूसरा, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, क्योंकि उसने भैंस को बहुत मारा हुआ था, बहादुर ने भैंस को बहुत मारा था। दूसरा क्वेश्चन, बहादुर कैसी कहानी है, एक प्रकार का सामाजिक कहानी है, समाज में किस तरह लोग जो है गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं और धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ते जाता है, ठीक है ना, किसी के प्रति। जैसे आपके घर में कोई ज़्यादा दिन तक रह जाता है, नौकर है, कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाता है, इन्हीं सभी को लेकर के कहानी बनाया गया हुआ है लेखक के द्वारा। कह कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी की, कितने रोए नहीं यार, रुपए के चोरी का इल्ज़ाम लगा था, ठीक है ना, कितने रुपए का इल्ज़ाम लगा था, 11 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, तो बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाया था। ऐसा कुछ नहीं कि दूसरा कुछ और चुराया, उस पर आरोप लगाया गया कि पैसा चुराया हुआ है, कितना रुपया, 11 रुपया उस पर चुराने का आरोप लगाया। लेकिन बहादुर बार बार कहता रहा कि हम नहीं चुराया नहीं चुराया, लेकिन नौकर का बात कौन मानता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे कमजोर, देखो अगर कोई कहीं पे कोई घटना होता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कमजोर होता है ना, उसी को सस्पेक्ट माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि यही बंदा किया होगा। तो ये है कि आपने कोई कांड किया या नहीं किया, आपके औकात पर निर्भर करता है, बात समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी है, इसमें से कौन कहानी है, तो बहादुर एक कहानी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक ललित निबंध है। नौबत खाने की इबादत व्यक्ति चरित्र है। परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें कहानी कौन है, कहानी बहादुर है, सिंपल बात है। दूसरा कह रहा है क्या, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया, तो क्यों भाग जाता है, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले को व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, क्योंकि उससे अब जो पहले जैसे उससे व्यवहार किया जाता था, अब ऐसा उसके साथ नहीं हो रहा है। जो आ रहे हैं गाली दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, मनमुटाव उसके प्रति लोगों का बढ़ गया। अब वो बेचारा कितना दिन तक सहेगा, चला गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहे कि बहादुर के भाग जाने के बाद किसे एक अजीब सी लघुता, लघुता का मतलब नीचता, कि हम कितना नीच हैं, ऐसा अनुभव किसको हो रहा था, तो लेखक को हो रहा था, क्योंकि इन्होंने तो मार दिया था उसको, ठीक है ना, और वो बेचारा भाग गया। तो लेखक को अनुभव होने लगा कि हमें नहीं मारना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नीच काम कर दिया हमने। एक छोटा सा बच्चा को जो ईमानदार था, मेहनती था, उसको हमने मार दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि बहादुर को लेखक के घर, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था, तो कौन लेकर आया था, उसके साला साहब ने लेकर आए थे, लेखक के साले साहब, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन का, लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था, देखिए लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर नाम था। ये बार बार उसको मारते रहता था, बेचारा हमेशा पिटा लेता था और जाके घर के कोने में खड़ा हो जाता था, बात समझे कि नहीं। क्वेश्चन करें कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो उसके घर पर जो रिश्तेदार आए थे ना, वो लगाए थे उस पर चोरी का आरोप। दूसरा क्वेश्चन करें क्या, बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी, एकदम ठिगना चकैठ शरीर, मतलब कि एकदम छोटा तो था लेकिन मतलब एकदम पतला दुबला नहीं था, अच्छा खासा था, देह का बॉडी उडी ठीक ठाक था, ठीक है ना। गोरा रंग का था, चपटा मुंह था, मतलब नेपाली सबका देखना नाक को चपटा उपटा होता है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। दूसरा क्या रहेगा, लेखक के घर जब पहली बार आया था, लेखक के घर जब पहली बार आया था तो बहादुर क्या पहने हुआ था। देखिए जब लेखक के घर आया हुआ था ना, तो वो एक सफ़ेद नेकर पहना हुआ था। बेसिकली क्या होता है कि गर्दन के समीप लगा रहता है, आधी बाह की सफ़ेद कमीज, ठीक है ना, आधा मतलब हाफ जो है उजला कलर का ये शर्ट पहना हुआ था, भूरे रंग का पुराना जूता पहना था, और उसके बाद क्या, उपयुक्त सभी, यानी यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा कि वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा था, तो देखिए ये बाल उपन्यास, वानर सेना नामक बाल उपन्यास, ये अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी कृति के वजह से, माने किस कृति के कारण, किस रचना के कारण अमरकांत जी को क्या मिला था, साहित्य अकादमी। तो हम लोग शुरू में ही बात किए, डिप्टी कलेक्टरी के जो एक लिखे थे किताब, कहानी बेसिकली था वो, ठीक है ना, उसी की वजह से इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा करेगा, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, यानी बहादुर के जो पिता थे वो युद्ध में मारे गए थे। दूसरा क्वेश्चन करा कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, उसका बड़ा बेटा था, किसका बड़ा बेटा, लेखक के बड़े पुत्र, लेखक के पुत्र यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था, कहाँ से, इंग्लैंड से थोड़े आएगा यार। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो निर्मला कौन थी, लेखक जी के पत्नी, ठीक है ना, वाइफ। दूसरा क्वेश्चन, बहादुर के चले जाने के बाद किसे अजीब सी लघुता मतलब नीचता महसूस होता है, ये इस आंसर
तो तुम ही दो यार इसका आंसर, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? अखिल भारतीय कहानी का मतलब साहित्य अकादमी, ठीक है ना। तो कौन होगा? डिप्टी कलेक्टरी। ये जिंदगी जो कि ये कहानी है उनकी, ठीक है ना। कुहासा भी कहानी है उनकी, ठीक है ना। ये बहादुर भी उनकी क्या है? कहानी है। ये सब कहानी है और डिप्टी कलेक्टरी भी इनकी कहानी है। लेकिन क्या था, डिप्टी कलेक्टरी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जिंदगी और जोंक किनकी रचना है? तो जिंदगी और जोंक किनकी रचना है भाई साहब? अमरकांत की। दूसरा क्वेश्चन, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? देखिए उसका जो बड़ा बेटा था ना, लेखक का जो बड़ा बेटा था किशोर, इसने उसको कहा था सुअर का बच्चा, ठीक है ना। कब? जब पैसा चोरी उरी हुआ था ना, उस समय का बात है, जब सारे लोग उस पर दबाव डाल रहे थे, बोल रहे थे, तो उसी समय बोला था इसने। दूसरा क्वेश्चन क्या रखे? दिल बहादुर है। दिल बहादुर कौन है? लेखक के नौकर है, बहादुर जो है उसी को दिल बहादुर कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? उसकी माँ के पास आई। अब बेचारा वो माँ देखी तो बमक गई, क्या कि उससे तो प्यार नहीं करती थी बेटा से ज़्यादा। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर डैश डैश डैश। अब इसको ऑप्शन पढ़ो समझ आ जाएगा। प्रतिरोध करता, नहीं बिल्कुल नहीं। हंगामा खड़ा करता, बिल्कुल नहीं। बेचारा चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कि जो लेखक का बड़ा बेटा था किशोर, वो बार बार उसको मारते रहता था। अब बेचारा बहादुर क्या है, हमेशा मार खा लेता था और घर के कोने में जाकर के खड़ा हो जाता था। बात समझे कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है? बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो वो नेपाली लड़का था, बिल्कुल सही बात है। वो हंसमुखी और मेहनती था, बिल्कुल सही बात है। वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था, बिल्कुल यही एक बात सही नहीं है, क्योंकि वो पैसा थोड़ी ही चुराया था, उस पर तो इल्ज़ाम लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। उपयुक्त कथन, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, इस बहादुर के लिए कहा गया है, ठीक है ना। तो ये किस चैप्टर से है? बहादुर चैप्टर से है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भाई साहब हम लोग इस चैप्टर को तो बहुत आसानी से हम लोग ख़त्म कर दिए। 37 क्वेश्चंस जो था, और मात्र 10 से 11 मिनट का वीडियो है यार। इस वीडियो को देखो, ऑब्जेक्टिव को क्लियर करो एकदम। आप लोग सही से रिवीजन कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्णिका, जो आपका वर्णिका भाग 2 है, जिसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे एक एक करके चैप्टर। 5 गो चैप्टर है, 5 गो वीडियो, छोटा छोटा वीडियो आएगा 6 से 7 मिनट का। आप देख लीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। 10 मार्क्स बिल्कुल आप सुनिश्चित कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे जैसे हम वीडियो डाल रहे हैं वैसे वैसे आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है ना, और उसको नोट्स बनाते रहिए, तभी आपका मार्क्स अच्छा हो सकता है। देखिए कि हम, मेरा काम है हम वो कर रहे हैं बस। अब आपका काम है कि 10 से 11 मिनट का वीडियो है यार, इतना से कुछ होता नहीं है, टाइम निकालो, ठीक है ना। अगर अच्छा मार्क्स लाना है, सही में पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है ना। और जुड़ो भाई से। देखो क्या है कि जो भी वीडियो है ना, उस वीडियो को सबसे पहले देखते देखते एक नोट्स तो तैयार करो ही, उसके बाद उसको रिवीजन बनाओ। अभी कुछ कर रहे हो तो हम बार बार कहते हैं, अगर कुछ कर रहे हो तो वीडियो को, जैसे मान लो खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वीडियो चला करके क्या करो, साउंड थोड़ा सा बढ़ा करके रख दो, सुनते रहो केवल, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये काम तुमको चूज करना है, कैसे तुमको याद करना है, कैसे करना है भाई, ठीक है ना। अगर नहीं करोगे तो फिर वही होगा, जैसे होगा वैसे चल रहा है, चलने दो, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, वर्णिका चैप्टर के साथ, ठीक है ना, जो आपको 10 मार्क्स का है, और वो टोटल वीडियो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है हिंदी व्याकरण की तरफ चलेंगे, और इसका 6ठे चैप्टर तक रख दे रहे हैं। अब उसके पद भाग की तरफ हम लोग चलेंगे, जो कविता वाला कहानी है, ठीक है ना, उसके तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।